सरकार बदल देंगे। सरकार को पलट देंगे, सरकार को पलट ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार यदि पुरानी पेंशन नहीं देती है तो उसे अपने तख्त को छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध हम हर बार करते हैं। जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो हड़ताल करते हैं। मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपकी धर्म पत्नी अगर पेंशन पा सकती है, आप 4-4 पेंशन पा सकते हैं, तो हम कर्मचारी क्यों नहीं। नमस्कार, मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। अभी हम लोग पहुंचे हैं रामलीला मैदान। जी हां, ऐतिहासिक दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पे ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। सबकी एक ही मांग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। तो आइए यहाँ हम बात करेंगे कर्मचारियों से, जानेंगे क्या है उनकी मांग, क्या कहना है उनकी अपनी मांग के बारे में। तो बने रहिए जन भारत टीवी के साथ। बिहार से आए हैं? हाँ जी, हम लोग बिहार से, हमारा जत्था बिहार से आया है। सारे बिहार के जितने हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, सब आज हम लोग इस गांधी रामलीला मैदान में जुटे हैं नई दिल्ली के। सारे की एक ही डिमांड है, ओपीएस। जो ओपीएस की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा, हम इन सरकारों को, ये सरकार जो बैठी हुई है केंद्र में या राज्य में जो बैठी है, उनको आगाह करना चाहते हैं, आपकी कुर्सी खतरे में, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देना ही पड़ेगा। ये अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगा देते हैं। अब आप बिहार से हैं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में अभी देखा जाए तो विपक्ष की ही सरकार है, ठीक है। आपने कई स्टेट देखा होगा, लाइक हिमाचल प्रदेश हो गया, जहां पे उन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो क्या आपको क्यों लगता है कि नीतीश कुमार जी अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर पाए बिहार में? बिहार में अभी जो विपक्ष, हमारे बिहार में जो सरकार है, हमारे विपक्ष में थे तेजस्वी, जो माननीय उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब विपक्ष में थे कहा, जो सरकार पक्ष में थे, ये नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, ये सरकार ओपीएस को लागू करे। लेकिन जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी मिलने के बाद सारे सरकारी कर्मचारी को भूल जाते हैं और अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। अब नहीं चलेगा बिहार में भी। ये बिहार की जनता, बिहार की कर्मचारी ये आगाह करनी चाहती है सरकार को, बिहार की सरकार को भी। आप ओपीएस की बात करें, जब 6 राज्य दे सकती है ओपीएस, तो बिहार क्यों नहीं दे सकती? जो अभी सरकार सत्ता में है, उन्होंने कहा था कि हाँ ओपीएस लागू होनी चाहिए। तो ये आगाह उन्हें भी है, ये दिल्ली की रामलला मैदान से, ये बिहार की, अब देश के कोने कोने तक सरकार को ये ऐलान है कि जो ओपीएस की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा। देखिए, भारत सरकार का कहना है कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, ऐसे बयान आए हैं, तो इससे सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर आखिर वहाँ सांसद में बैठे हुए एमपी, एमएलए, विधान पार्षद, राज्यसभा मेंबर, उन लोगों को एक नहीं 4-4 पेंशन मिलता, उससे बोझ नहीं पड़ता देश पे? बोझ पड़ रहा है तो सरकार में विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए 4-4, 5-5 पेंशन लेके बैठे हैं, वो लोग भी छोड़ दे देश के लिए, देश के हित में अपनी पेंशन। तो कर्मचारी इसके लिए तैयार है, अगर देश के हित में है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने न्यायिक सेवा को, देखिए यूपी गवर्नमेंट ने न्यायिक सेवा को पुरानी पेंशन लागू किया है, वहीं पे और इस सेवा को पुरानी पेंशन लागू नहीं किया। तो एक राज्य में 2 संविधान क्यों? ये बताइए। ये जो कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ, हिंदुस्तान की जीडीपी का 2 से 3% बनता है। अगर वो कर्मचारियों को पेंशन देती है तो 2 से 3% जीडीपी का, क्या 2 से 3% जो 58 साल तक देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, अपनी जवानी देता है, अपने बच्चों से दूर रहता है, क्या उसके लिए देश के जीडीपी का 2 से 3% ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा। लगता है कौन सी गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है 2024 में? क्या ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट होगी जो लागू करेगी, वही हमारी गवर्नमेंट होगी। ये नेता लोग 2-2 पेंशन लेते हैं, अगर ये सेवा करते हैं तो इनकी पेंशन कैसी, और अगर ये नौकरी करते हैं तो इनका इंटरव्यू क्यों नहीं होता, इनकी एज लिमिट क्यों नहीं होती? वही देश में राज करेगा,
पेंशन 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 पेंशन। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी जल्दी दे देगी तो फिर आ जाएगी, और अगर नहीं देगी तो भाई सरकार बदली जाएगी, फिर उसके बाद हम किसी का। ये बताइए, जैसे 2004 में न्यू पेंशन स्कीम आई और ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया। 2004 से अगर देखा जाए तो 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, तो 10 साल यूपीए ने भी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया। तो ऐसे में हम लोग कैसे भरोसा आप लोग कर सकते हैं कि अगर विपक्ष आए, मान लो सपोज इंडिया गठबंधन आए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ओपीएस आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर। इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसमें कांग्रेस मेन रोल में है, और कांग्रेस ने हिमाचल में दे दी, लेकिन हिमाचल में दे दी, लेकिन 10 सालों में तो मतलब केंद्र में दिया नहीं। सुनिए साहब जब जागे तभी सवेरा, ठीक है। उसको नहीं एहसास था कितनी बड़ी हुजूम। यहाँ पे रैली हुई थी रामलीला मैदान में, चाहे जिसने भी किया, नाम लेना चाहते, और 2014 में उसका परिणाम ये हुआ, सरकार बदल गई। तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, अंजाम आपके सामने है। क्यों नहीं सरकार चेंज हुई, 2014 में चेंज हुई, माननीय मोदी जी आए। माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ अपने प्रधानमंत्री होने के नाते कि वो भी अपना ओपीएस लेना छोड़ दें, अपने विधायकों सांसदों से कहना छोड़ दें। हम भी विचार करेंगे, हम कर्मचारी छोड़ देंगे, पहले अपने तो है, फिर दूसरे को दिखाएंगे। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू हो गया है, ठीक है। हाँ, कांग्रेस गैर भाजपा शासित, जहाँ भाजपा नहीं है, तो जहाँ जहाँ होगी वहाँ बीजेपी साहब। आप जाके कह दीजिए कि आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं मांगेंगे, बात खत्म। अगर एनपीएस इतनी बढ़िया है तो ले लीजिए। हमारे कहने से अगर हो जाए तो हम आज हमारी आवाज आप ही लोग है। आप लोग जब माध्यम हम तो भाई कोई और मीडिया कवरेज करने नहीं आए, लेकिन जनभारत टीवी आपको कवर करना है, पूरा देख लो, कोई मीडिया नहीं आपको। मीडिया सरकार की है ना, और ये मीडिया हमारी है। जो मीडिया हमारी है वो रहा है, कोई राष्ट्रीय चैनल नजर आ रहा है तो तब चौथा स्तंभ गिर चुका है। वो मोदी मीडिया हो गया, गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी कहेंगे वहीं जाइए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, पब्लिक की एक ही मांग है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। आप लोग कहाँ से हैं? मेरठ, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्या मांग है आप लोग की? पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन, लेकिन गवर्नमेंट का ये बयान आ रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे खजाने पे, जो सरकारी खजाने पे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस पे क्या कहना है? ये बकवास है, ये मोदी सरकार का बकवास है। जो पेंशन नहीं देगी उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये बताइए, सरकार का ये भी कहना है कि हम लोग 2014 से बीजेपी की हमारी गवर्नमेंट आई है, 2004 से 2014 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी, तो 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू किया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी राजाबंदी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू ना करने की। इस पे क्या कहना? उसके दुष्परिणाम तो अब दिखाई पड़े हैं। पहले तो उन्होंने लागू किया, अब उसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे। हमको समझ में आ रहा है कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, तो जो फायदे का सौदा हम वही करेंगे और पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा भी इस बार, जैसे कहते हैं खजाना खाली है, पेंशन देने के हमारे पास है, तो अपनी सुविधाएं क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? वो सारे अपने भत्ते बंद कर दें जो निःशुल्क हैं उनके। क्या पेंशन पे उनका अतिरिक्त भार पड़ रहा है? अगर सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं किया, भारत सरकार ने, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा और आंदोलन करने का होगा, और बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, मतलब फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लागू करेंगे नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम, तब क्या करना? सरकार बदल देंगे, सरकार को पलट देंगे, सरकार को पलट देंगे। अगर सरकार कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, तो हम सरकार को पलटने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट बात कही थी कि सरकार करे कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा जाएगी? ये बताइए, सरकार अभी कोरोना के बाद से 5 किलो राशन लोगों को बांट रही है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज के डेट में उस स्कीम का कोई उपयोग नहीं है। लोग कोटे की दुकान से राशन लेके वहां बेच दे रहे हैं, और हमारी पुरानी पेंशन देने में जीडीपी का मात्र 2 से 3% खर्च होगा। और इस जो कर्मचारी आपको 60 साल दिया, और उस कर्मचारी के आप बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देंगे उसको आप। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन जो आप 5 केजी अनाज, ठीक है कुछ लोग बेच दे रहे हैं, लेकिन 1-2% वैसे लोग हैं जो जरूरतमंद है, उनको 5 केजी भी है काफी हल्का। कहने का मतलब यह है कि सरकार ऐसी चीजों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते, तो हम कर्मचारियों के हित में 60 साल की उम्र में हम जब रिटायर हो जाएंगे, तो हमको कौन हमारी देखभाल करेगा? जब पास में पैसा नहीं रहेगा तो हमको कोई नहीं पूछेगा।
तो इतनी तो 2 से 3% हमारे ऊपर भी खर्च कर सकती है सरकार, जैसे वहाँ कर रही है। मेरा ये कहना है, देखो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास में खजाना नहीं है। इस समय गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये भी कहती है कि हम इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनने वाले हैं और हमारे से जो पीछे वाले 1 ट्रिलियन या ½ ट्रिलियन वाले वो पेंशन दे रहे हैं, तो सरकार हमें पेंशन क्यों नहीं दे रही है? अगर ओपीएस बेकार है तो आप ओपीएस क्यों ले रहे हैं? अगर खजाना नहीं है, आप हमारे से क्यों अंशदान मांग रहे हैं? आप क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप हमें तो एक ही पेंशन की मांग है, आप सांसद की अलग लेते हैं, विधायक की अलग लेते हैं, और जितने बार आप मंत्री बनते हैं उसकी भी आप अलग लेते हैं। तो आप 4-4, 5-5 पेंशन क्यों ले रहे हैं? वो पैसा कहाँ से आ रहा है या नहीं? तो ये कोई दूसरा, हम इनकम टैक्स में अंशदान करते हैं, आप 1 रुपया नहीं देते हैं। हम हर महीने अंशदान करते हैं, टीडीएस कटवाते हैं, हम पेंशन मांग रहे हैं, आप 1 रुपया नहीं देते हैं। आपको पेंशन चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए। हम दिन रात पढ़ाते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे लिए कोई पेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी में तरक्की कर रहा है, विकसित बन गया है। खुद कह रहे हैं कि देश विकसित हो गया। आप पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश बता दीजिए जो विकसित राष्ट्र और वो वहाँ की जनता को पेंशन नहीं दे रहा है। केवल हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार से आज इस देश के युवाओं ने और कर्मचारियों ने दिखा दिया कि ये जो एनपीएस है इसको जल्दी से जल्दी वापस लेकर के पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। अब सारे देश के नेता यदि 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं और मात्र 5 साल में एक बार बढ़ने के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है, तो यहाँ इन कर्मचारियों को 30-30 साल नौकरी करने के बावजूद भी वो एनपीएस क्यों? तो ये यहाँ आज इस शंखनाद रैली में कहीं ना कहीं ये सरकार को चेताने का काम हो रहा है कि सरकार इस एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो आने वाले समय में ये मोदी यहाँ नहीं रहेगा और जो है सरकारें चेंज होंगी, क्योंकि दूसरी सरकारें हो सकता है, सभी को पता है आकि वो पुरानी पेंशन लेकर के आ रही हैं। जो राज्य सरकारें कहीं ना कहीं उस चुनाव के डर से वो जो है ना पुरानी पेंशन लेकर के आ रही हैं, तो जब वो लेके आ सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं पहल कर रही है? तो ये जो है पुरानी पेंशन बहाल हो और जो एक सामाजिक सुरक्षा की बात करती है। आज एक कर्मचारी एनपीएस में नौकरी करके कोई 1239 रुपए पेंशन ले रहा है, कोई 1689 रुपए पेंशन ले रहा है, उससे कहाँ काम चलने वाला है? तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, ताकि इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है ना सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके। महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमारे महाराष्ट्र में कंत्राटी पद्धति शुरू किया है। पेंशन तो नहीं है, पर अभी नौकर भर्ती भी कंत्राटी पद्धति से शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से, जो 25,000 डीएड स्केल है और 35,000 बीएड स्केल है। और तहसीलदार जो तालुका लेवल पे काम करता है, उनके वहाँ जो क्लर्क काम करते हैं, वही भी एडवर्टाइज दिया है कंत्राटी पद्धति पे। तो ये सुधा बंद होना चाहिए, सरकारी नौकरी टिकना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और उसके साथ जो सांसद को या जो विधानसभा के आमदार रहते हैं उनको ही पेंशन देता है गवर्नमेंट। हमारे को भी, हमारे कर्मचारी 58 साल तक नौकरी करता है, उसके फैमिली सुरक्षा के लिए हमें भी अपना पेंशन का हक मिलना चाहिए। और वो नहीं मिलेगा तो हम अपने वोट से उसे दिखा देंगे कि पेंशन कैसी मिलती है। नहीं मिले, पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वो बात करेगा। एक ही मांग, एक ही नारा। मैं उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले से डॉक्टर विश्वास मणि सिंह आया हूं। मैं पेशे से असिस्टेंट टीचर हूं बेसिक शिक्षा परिषद में, और मैं स्वयं अपनी कार से यहाँ आया, परसों से चलकर आया हूं। और इस महाकुंभ में मैं शरीक हो गया, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं दीनबंधु जी का कि उनके शीर्ष नेतृत्व और कृतित्व का पूरा शिक्षक और कर्मचारी पूरा भारत कायल है। और ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमें बस ओपीएस चाहिए, एनपीएस गो, ओपीएस स्वागत। सर उत्तराखंड से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से मैं एक शिक्षक हूं। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी राजा होता है वो अपनी प्रजा के लिए अपने संतान की तरह उसकी रक्षा करता है। हमारे जो राजा हैं, जो हमारे मुखिया हैं देश के, वो खुद पेंशन लेते हैं हमारे नेता,
और अपने बच्चों को यानी प्रजा को पेंशन नहीं देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि पिताजी या माताजी खाना खाएं और बच्चों को भूखा छोड़ें? यह अनीति चल रही है सर। और दूसरी बात, अगर मोदी जी कहते हैं कि नहीं, नई पेंशन जो है अच्छी है और पुरानी पेंशन ठीक नहीं थी, तो हम ये पूछना चाहते हैं, माँ का दूध और आपका लैक्टोजन, इसमें से कौन सी चीज अच्छी है? माँ का दूध बच्चे के लिए जिस प्रकार सर्वोत्तम है, उसी प्रकार से वृद्ध कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। मैं यही कहना चाहूँगा। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब देश की जीडीपी पॉइंट में था। आज मोदी सरकार बता रही है कि हमारे देश में विकास हो रहा है, जीडीपी 8% है, और आज उनको पुरानी पेंशन देने के लिए बजट नहीं है। और जबकि ये लोग अपना पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको नई पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और 8% जीडीपी है, और जब 1% जीडीपी थी तो वही सरकार हमको पुरानी पेंशन देने का काम कर रही थी। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे पुराने शिक्षक साथी थे, जो कर्मचारी थे, वो पुरानी पेंशन पाए जब जीडीपी 1% था। अब आज 8% जीडीपी है, इनके पास बजट देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। केवल ये लोग मोदी और अडानी कि उनका केवल कर्ज माफ करने का काम करते हैं और सारा पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। और जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन, उनको व्यवस्था, उनको कोई सुविधा देने की जब कोई बात होती है तो आनाकानी करते हैं। क्या लगता है? मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली के अपने शिक्षक साथियों के साथ यहां आया हुआ हूं। मेरा एक ही बात कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हमारे साथ, मैं तो ये भी कहता हूं कि जो हमारे साथी पुरानी पेंशन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है। यदि वो पीढ़ियों का सवाल है, ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों की लड़ाई है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, जिससे हम लोग अपने आने वाले समय के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक अपने आप अपने पैरों पे खड़े रह सकें। आने वाले समय में हमारी बच्चे, हमें अपने बच्चों पे निर्भर ना रहना पड़े, हमारी लाठी बन के रहे ये पुरानी पेंशन आने वाले समय में। इसी प्रकार सरकार अगर हमारी पुरानी पेंशन नहीं, सरकार अगर पुरानी पेंशन नहीं देती है तो उसे अपना, सरकार यदि पुरानी पेंशन नहीं देती है तो उसे अपने तख्त को छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले समय में सारा कर्मचारी एकजुट हो चुका है, उसे अपना तख्त छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो पेंशन अपना लेती है, गवर्नमेंट कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, तो क्या ये पुरानी पेंशन हमें नहीं दी जा सकती? आने वाले समय में अगर हमें नहीं मिली तो हम जल्द ही उनको ये बता देंगे, दिखा देंगे कि किस तरह से हम उसका तख्ता पलट कर सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाल हो। बस 2 शब्दों में कहूंगा कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध हम हर बार करते हैं। जब तक पुरानी पेंशन बहाल ना हो, हड़ताल करते हैं। मेरा मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमें पेंशन मिलती थी। आज तो आप कह रहे हैं कि तीसरी जीडीपी बनने वाली देश, पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर आने वाला है। क्या इसीलिए आएगा तीसरा नंबर कि तुम्हारे कर्मचारी भूखे मरेंगे, तुम्हारे कर्मचारी यहाँ हड़तालें करेंगे और तुम वहाँ तख्त पे बैठे रहोगे? क्या इसीलिए तुम्हें वोट देके कर्मचारियों ने इस तख्त पे बिठाया था आपको? आप भी जवाब दें भाई। जब आप अपनी पेंशन बहाल कर सकते हैं, अपने पेंशन के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अपनी पेंशन तो आप बहाल कर रहे हो। आपने मिनिस्टर जो जज वगैरह है उनकी सबकी पेंशन बहाल कर दी है, कानून वालों की सबकी पेंशन। हम कर्मचारियों के लिए, हम कर्मचारियों को कोई पेंशन बहाल नहीं होगी, हमारी पेंशन आपको बहाल करनी पड़ेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपकी धर्म पत्नी अगर पेंशन पा सकती है, आप 4-4 पेंशन पा सकते हैं, तो हम कर्मचारी क्यों नहीं? इसका जवाब हम मोदी जी आप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।